हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। व क़ौलन आखर मिनहा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अली से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशाही बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की शानो रिफ़अत, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए सब मिलकर के बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माही मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, रजबुल मुरज्जब की आज दूसरी तारीख है। आज मैं फ़ज़ाइल रजबुल मुरज्जब और साथ ही साथ अताई रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डालूँगा। अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा है कि हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और उससे पहले हमें हक़ बोलकर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। चुनांचे उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की शान यूँ बयान फरमाते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजाए हिंद ये वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और क्यों ना हो तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज और गौसुल आदम दस्तगीर के दरमियान जो रिश्ता है ये मामा भांजा का रिश्ता है और हुजूर सरकार गौसुल आदम दस्तगीर आले अली है, तो हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज भी आले अली है।
उसी मुनासिबत से आप यूँ बयान फरमाते हैं कि तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं देख के रुतबा तेरा। और क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्माए फैज़, क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्माए फैज़, बहरे बगदाद ही की नहर है दरिया तेरा, बहरे बगदाद ही की नहर है दरिया तेरा। और आगे कहते हैं कि कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जिला के हुजूर, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जिला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और कहते हैं जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, औलिया कदम लेते हैं शाह तेरा, औलिया कदम लेते हैं शाह तेरा, औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा। और कहते हैं कि मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मक्ते में इमाम के भाई कहते हैं कि मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मोइनुद्दीन है, क्यों ना ऐ हसन महफूज हो अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों ना महफूज हो अकीदा तेरा। अल्लाहु अकबर। हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी मोहताज तारुफ नहीं, अलबत्ता मैंने कुरान अजीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने हमें 3 चीज़ों का हुक्म दिया है। पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, हमें ईमान लाना है। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब के जरिए से उस अल्लाह वहदहु ला शरीक और ज़ाते रिसालत पर हमें अपना ईमान रखना है। और दूसरी बात अल्लाह फरमाता है कि जब तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिया तो फिर अपने दिल के अंदर अपनी खशियत पैदा करो, डर पैदा करो। वो ज़ाते वाजिबुल वजूद जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, उस रब की खशियत अपने दिल के अंदर पैदा करो। और तीसरी चीज का हमें हुक्म दिया कि जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रब की खशियत, रब का डर पैदा हो जाए तो आगे फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आखिरकार इस आयत करीमा के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, जब हम हदीस पाक का मुताला करते हैं, कुरान करीम की तफसीर का हम मुताला करते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि ये अल्लाह के नेक बंदू की जो सिफत है, जो खूबियां हैं, आखिरकार वो कौन लोग हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर बयान फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। इस रूए जमीन पर अरबों खरबों की तादाद में लोग आबाद हैं, तो इनमें से कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने सोहबत को इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। तो जब हम हदीस पाक का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि औलिया किराम भी इस रूए जमीन पर आ चुके हैं। ये औलिया किराम की जात ये सच्चे हैं, उनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ। उसके बाद सहाबा किराम ये लोग सच्चे हैं। बिलखुसूस अल्लाह अकबर, अंबिया किराम के बाद इस रूए
जमीन पर जिसकी शान, जिसकी अजमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है और जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ए अली, इस रूए जमीन पर अंबिया किराम के बाद न सूरज तुलो हुआ न कभी गुरूब हो सकता है सिवाय सिद्दीक के अकबर के। तो सिद्दीक के अकबर ये सादिकीन में है, बल्कि सिद्दीक के अकबर है, तमाम सादिकों के सरदार है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जात सच्चे है, उस्मान गनी की साथ सच्चे है, अली मुर्तजा की जात सच्चे है, ताबईन किराम की जात सच्चे है, औलिया किराम की जात सच्चे है। ये वो सच्चे लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने मुकद्दस किताब के अंदर बयान फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कामयाब है। और जब कोई बंदा मोमिन इन लोगों की सोहबत को इख्तियार कर लेता है, अल्लाह अकबर, इनके दामन से अपने दामन को जोड़ लेता है, अपना रिश्ता उनसे कायम कर लेता है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिन पर डायरेक्ट अल्लाह का इनाम होता है। और जब कोई बंदा अल्लाह अकबर इनके असर को कबूल कर लेता है तो इनके साथ साथ इन लोगों पर भी अल्लाह का इनाम और इकराम नाजिल होता है। उन्हीं में एक दरविश कामिल, मर्द कामिल, फकीर कामिल, सिराजुल आशिकीन, राहतुल आशिकीन, अल्लाह के बंदू में एक बंदा जिसे हम अपने हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, तो जो इसमें गरामी है हमें मालूम होना चाहिए कि हसन है। हसन आपका नाम है और गरीब नवाज ये आपके अलकाबात में से एक लक़ब है। सिराजुल सालिकीन, सिराजुल आशिकीन, राहतुल आशिकीन, हिंदल वली, ये आपके अलकाबात हैं, इनसे हम जानते हैं। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों के वालिद माजिद का नाम सैयद गियासुद्दीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, वालिदा माजिदा का नाम सैयदा माहे नूर बीबी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा। आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। मकाम संजर के अंदर आपकी जलवागरी होती है, जो जाए आपकी पैदाइश है। आप हसन हुसैन सैयद कहलाते हैं। आपकी वालिदा माजिदा कहती हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन जब मेरे शिकम में थे, मेरे पेट में थे, तो मैं प्यारे प्यारे ख्वाब देखने लग गई, अच्छे अच्छे ख्वाब देखा करते थे। जो हमारे मुखालिफ, जो हमारे दुश्मन थे, वो सब के सब सज्जन बन गए, दोस्त बन गए। बयान करती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस वहदहु ला शरीक ने मेरे बच्चे के जिस्म के अंदर रूह को डाला, तो जब मैं रात को सोया करती थी तो अच्छे अच्छे ख्वाबों के साथ आलम बेदारी में मैं देखती ये थी कि मेरे पेट के अंदर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही है, तस्बीह व तहमीद की आवाजें आ रही है। मैं हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार ये आवाजें कहां से आ रही है। अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होती है कि परवरदिगार आलम, इस घर के अंदर कोई नहीं, अलबत्ता ये आवाजें कहां से आ रही है। तो हातिफे गैबी ने आवाज दी, माहिनूर बीबी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आवाज तो तेरे शिकम से आ रही है, ये मेरा बंदा खास मोइनुद्दीन हसन की आवाज है, जो तेरी शिकम में रहकर मुझे याद करके हमें राजी कर रहा है कि मां की शिकम में रहकर
ये आपकी करामतों का ज़हूर हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से लेकर के हिंदुस्तान के मुअर्रिखीन से लेकर के बद अकीदा मौलवियों तक इस रूए जमीन पर जितने भी औलिया किराम की जमातें आई है, जितने काफिरों को, गैर मुस्लिमों को हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने कलेमा पढ़ाकर ईमान की दौलत से माला माल किया, आज तक किसी वली को यह शर्फ हासिल नहीं, किसी को यह शर्फ हासिल नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज की जात। आपकी अम्मी जान खुद बयान करती है कि जब आपकी कुछ उम्र हुई, तकरीबन 4 साल या 5 साल, तो आपकी वालिदा माजिदा कहती है कि ये मोइनुद्दीन हसन जब गरीब बच्चों को देखते अपने मोहल्लों के, कहते अम्मी जान आज अच्छा खाना पकाया जाए, तैयार की जाए। कहने पर आपकी अम्मी जान खाना पकाती और तैयार करती, फिर आप दस्तरखान बिछा करके अपने मोहल्लों के गरीब बच्चों को बुला बुला करके दस्तरखान पर बिठाते, फिर खाना खिलाते। आपकी अम्मी जान कहती है फिर दौड़ करके मेरे गोद में आ जाते मोइनुद्दीन हसन और चिमट करके कहते कि अम्मी जान जब गरीब के बच्चे अल्लाह अकबर खाना खाता है तो दिल को कितना सुकून मिलता है, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि ये अली की आल है कि रह के फाके में गरीबों को खाना खिलाने वाले, ऐसे होते मोहम्मद के घराने वाले। जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी खुतबात अजमेर के अंदर मुसन्निफ ने लिखा है कि 3 चीजों का, और आपके मलफुजात में भी मुसन्निफ ने लिखा है कि 3 चीजों का आप हुक्म दिया करते थे। पहली बात तो यह है कि दिल की सफाई पर आपने बहस की कि अपने दिल की गंदगी को दूर करो, दिल को पाक और साफ रखो। और दूसरी बात यह है कि मजबूरों की मदद करो, मजबूरों की मदद करो। और आप बयान फरमाते कि भूखों को खाना खिलाओ। इन 3 चीजों के बारे में आप ज्यादा वाज फरमाया करते थे। बहरहाल मैं फिर आगे बयान करूंगा कि हम और आप जिस माह मुकद्दस से गुजर रहे हैं, ये रजबुल मुरज्जब, ये इस्लामी 7वां महीना है। रजब के फजाइल के ताल्लुक से कुछ अर्ज कर दूं कि रजब ये तरजीब से बना है, तरजीब से माखूज है, जिसके माने होते हैं ताजीम के। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आदमी की जिंदगी ये पानी के बुलबुले की तरह है, आज है तो कल नहीं है। अलबत्ता ये जो मुकद्दस अजमत वाला महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इस महीने में हम करें क्या? आज तो हमारा हाल ये है कि हम नेकी करना पसंद नहीं करते, बुराई से रुकना भी पसंद नहीं करते। अगर हमसे कोई या हम किसी से कहें कि बदअकीदे से अपने रिश्ता ना तोड़ो, तो कहते हैं कि अगर ना रखे तो फिर वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के बंदों की नाराजगी का हमें एहसास है, लेकिन उस वहदहु ला शरीक के नाराजगी का हमें एहसास नहीं है। तो ये जो मुबारक महीना, अजमत वाला महीना हमें अल्लाह ने अता फरमाया है, रजब का महीना, भरोसा नहीं कि ये महीना फिर दोबारा हमें नसीब हो या ना हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस महीने की फजीलत बयान फरमाई है कि ये अजमत वाला महीना, हुर्मत वाला महीना, कि जैसा कि इस्लामी
12 महीने हैं और उन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे जो हुर्मत वाले और अजमत वाले कहलाता है। और वो 4 महीने ये हैं, एक तो जिल कादा है और एक जिल हिज्जा और एक महरमुल हराम और एक रजबुल मुरज्जब। ये अजमत वाले और हुर्मत वाले महीना कहलाता है, जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा। महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक 12 है। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने इस जमीन को पैदा फरमाया, आसमान को बनाया, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आगे फरमाता है फला तज़लिमू अनफुसहुम, यानी इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। कहने का मंशा वो मतलब ये, वैसे तो और महीनों में भी गुनाह करना नाजायज और हराम है, लेकिन इन महीनों में गुनाह करना बदरजाए औला हराम है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अजमत वाला हुर्मत वाला महीना है कि इस महीने में एक नेकी का सवाब कई गुना अता फरमाता है, उसी तरीके से एक गुनाह को भी कई के बराबर कर देता है। तो हम इससे बचें। और ये तो अजमत वाला महीना, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब ये अल्लाह का महीना है। और मैं इस हदीस पाक को समझ कर कहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रजब ये अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मुबारक का महीना ये मेरे नबी गुलामों का महीना है, यानी उम्मतों का महीना है। तो हम अपने रब को पहले राजी करें। अगर मुझे यकीन ना हो कि मेरा रब राजी होगा कि नहीं होगा, भरोसा नहीं है, तो शाबानुल मुअज्जम के महीने में हम आमाल खैर करके अपने आका को राजी करके आका के जरिए से अब अपने रब को राजी करें। फिर रमजानुल मुबारक का महीना आता है, जो बंदों का महीना, गुलामों का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों का महीना है। उस महीने में हम आमल खैर करके अपने रब को राजी करें। तो ये जो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रजब मेरा महीना है, मतलब यह है कि अगर कोई इस महीने में आमल खैर करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है या रोजे रखता है या दिगर अच्छा कोई काम करता है, तो उससे मेरा रब खुश होता है, मेरा रब खुद से खुश होता है। और शाबानुल मुअज्जम के अंदर अगर कोई आमाल खैर करता है तो उससे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। और रमजानुल मुबारक का महीना जो उनके गुलामों का महीना है, जितना भी अपने नामे आमल में नेकियों का इजाफा करना चाहे, नेकियों का वह इजाफा करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला उन सारी नेकियों को, उन सारे आमल को रायगा नहीं फरमाएगा, अपनी आन के मुताबिक, शान के मुताबिक जब उस बंदे मोमिन को जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा वापस फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा रजबुल मुरज्जब इस महीने में एक रोजा रखता है तो उसे साल भर रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक रोजे की फजीलत, एक रोजा रखता है तो साल भर रोजा रखने का सवाब उसे अता फरमाता है। आका करीम फरमाते हैं कि अगर कोई 7 रोजा इस महीने में रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जहन्नम के 7 दरवाजे को बंद कर देता है। अगर कोई 8 रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे मोमिन के लिए बेहेश्त के सारे दरवाजों को खोल देता है और आवाज आती है, बंदा जिस जन्नत के जिस दरवाजे से तुम्हें जानी है तू चला जा। इतनी इख्तियार और पावर दे दिया जाता है। आगे नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा इस महीने में 10 रोजा रखे तो बंदा अल्लाह के हुजूर
जिस चीज का वो सवाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाएगा। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में अगर कोई 15 रोजा रखता है तो आसमान की जानिब से एक निदा देने वाला एक निदा देता है और कहता है, ए बंदा, तुमसे तुम्हारा रब राजी हो गया है, अब बस कर, अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, अब आज से नो तुम्हारा अमल शुरू होगा। सिद्क दिल से इन अमाल को करें। नींद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब की फजीलत बाकी महीनों में ऐसे ही है जैसा कि मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जुमला अंबिया किराम पर है, और रमजान शरीफ की फजीलत बकाया महीनों पर ऐसा ही है जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान अपने तमाम बंदों पर है। तो इस महीने में हम आमाल खैर करके अपने बुराइयों को खत्म करें। कि रवायतों में आता है, रौज़तुल अफ़कार के अंदर एक रवायत मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक पहाड़ के करीब से आपका गुजर होता है। पहली निगाह जब उस पहाड़ पर पड़ती है तो देखा आपने कि उस पहाड़ के अंदर से अल्लाह अकबर एक रोशनी जाहिर हुई और उस पहाड़ की चमक दमक को देख करके आपको हैरत होती है। सोचते हैं कि आखिरकार इस पहाड़ के अंदर कौन ऐसी खुसूसियत है, ये चमक दमक इस पहाड़ के अंदर से कहां से आ रही है। अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होते हैं, अल्लाह इस पहाड़ को इजाजत दे दे कि ये मुझसे कलाम करे या मैं इससे कलाम करूं। इजाजत मिल जाती है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो पहाड़ अर्ज करता है कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, क्या बात है, आप मुझसे कलाम क्यों करना चाहते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बात दरअसल ये है कि ये तेरे अंदर जो ये चमक दमक है, ये रंग रेलिया है, अल्लाह अकबर, ये कहां से है, ये रंग रेलिया कहां से है, ये चमक दमक कहां से आ रही है, ये शुआएं, ये किरणें अल्लाह अकबर कहां से आ रही है। तो पहाड़ ज़बान हाल से कहता है, ए अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, असल बात यह है कि इस पहाड़ के अंदर एक मर्द खुदा है, इस पहाड़ के अंदर एक मर्द खुदा है, उस मर्द खुदा की वजह से मेरे अंदर ये चमक दमक, ये रंग रलिया, ये शुआएं, नूर की किरणें जो आप मुशाहिदा फरमा रहे, देख रहे हैं, उसकी वजह से हैं। चुनांच से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, परवरदिगार आलम, मैं उस मर्द खुदा से मिलना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत जब मरहमत फरमाई तो फरमाया कि वन शक्कल जबल, पहाड़ फट जा। इतना कहना था कि वो पहाड़ फट जाता है और वो दरविश कामिल मर्द खुदा बाहर आता है। सलाम अर्ज करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह अकबर को हैरत होती है कि यहाँ न खाने का कोई बंदोबस्त है और ये ज़ईफ, ये कमजोर इंसान अल्लाह अकबर अल्लाह की इबादत इस पहाड़ के अंदर कर रहे हैं। चुनांचे उसके बाद सलाम अर्ज करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप यहाँ इस पहाड़ के अंदर आप क्या कर रहे हैं। चुनांचे वो कहता है कि ए अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम कि मैं आज से नहीं हो बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौम का एक आदमी हो। मैंने अहद मूसा में अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे, इतनी दराज करते ताकि आखिरी आने वाले नबी की जो जलवागरी होने वाला है मैं उस नबी का कलमा पढ़ करके अल्लाह अकबर उनकी उम्मत में मैं दाखिल हो जाऊं। चुनांचे उस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा ली है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक 600 साल का अरसा गुजर गया है। 600 साल से मैं इस गार के अंदर, इस पहाड़ के अंदर मैं अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत में मसरूफ हूं। जब आपने सुना तो दरबार इलाही में अर्ज गुजर हुए, अल्लाह जहां तक मेरा ख्याल है
इस रूए जमीन पर इस बंदे से बेहतर कोई बंदा ना होगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसा ना कहा कि इस बंदे से बेहतर कोई बंदा ना होगा जो हर वक्त हर लम्हा रज़ाए इलाही में मसरूफ हो, अपने ख्याल को तब्दील कर, क्योंकि जब इसके बाद या तुम्हारे बाद अपना महबूब दाना गयूब आमिना के लाल अब्दुल्ला के घर में भेजूंगा, अल्लाह अकबर, जो भी उनका गुलाम, उनकी उम्मत का कोई भी फर्द रजबुल मुरज्जब के महीने में सिर्फ अल्लाह अकबर 2 रकात नफल नमाज अदा करेगा या 1 रोजा रखेगा, तो मैं उन 2 रकात या उस रोजे का सवाब अल्लाह अकबर ये 600 साल से इस पहाड़ के अंदर इबादत करने वाला मर्द खुदा से भी ज्यादा अता करूंगा। इतना बड़ा इख्तियार, इतना बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुलामों को अता फरमाया है। लेकिन आज हम उससे महरूम हैं। आज हम अगर नमाजी हैं, वह नाहून अनिल मुनकर, आज हमारा हाल यह है कि हम किसी को बुराई से रोकते नहीं हैं। आज हमारा हाल यह है किसी को हम अच्छे काम का हुक्म भी नहीं देते। अल आमिरूना बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर। हालांकि मुसलमान की सिफत, मुसलमान की खूबी यह है जो अल्लाह ने बयान फरमाई कि अल आमिरूना बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, अच्छे काम का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। यह मुसलमान की खूबी, मुसलमान की सिफत है। आज कोई भी बाप अपने बेटे को यह नहीं कहता कि बेटा मैं नमाज पढ़ता हूं तो तुम भी नमाज पढ़ो। आज कोई भी मेरी मां बहनें अपनी बेटियों को यह नहीं कहती कि बेटी मैं नमाज पढ़ती हूं तो मेरे साथ साथ तू भी नमाजी बन जा। आज हमारा तो हाल ये कि अगर हम किसी से कहें कि अपना रिश्ता बदअकीदे से ना करो, अकीदा उनका गंदा है, तो कहते हैं कि अगर रिश्ता नहीं रखूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। यानी दुनिया की नाराजगी का हमें एहसास भरपूर है, लेकिन अल्लाह अकबर इस रिश्ते के जरिए से हम अपने नामाए अमल में जो इतना बड़ा गुनाह का बोझ लेकर के जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे, जब मेरा अल्लाह इन अमल से रूठेगा, अपना चेहरा अपने आन के मुताबिक फेर लेगा, तो उस वक्त फिर हमारे पास जवाब क्या होगा? कोई जवाब होगा? अल्लाह ने जो सजा हमारे लिए मुकर्रर कर रखी है उन लोगों के लिए जो इर्तिकाब गुनाह कबीरा है, क्या उस आजाब को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकेंगे? लोग कहते हैं कि अल्लाह की मार में आवाज नहीं होती है। अगर हमारे जिस्म पर एक फोड़ा निकल जाए, दिन रात एक हो जाती है, हमें सुकून नहीं मिलता, करार नहीं मिलता। लेकिन वो अल्लाह ने जो आग हमारे लिए तैयार कर रखी है, जो सजाएं हमारे लिए तैयार कर रखी है, इन बुरे आमाल के जरिए से जब उन आजाब का हम मुस्तहिक होंगे तो उस आजाब को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिनके बारे में 1400 साल पहले आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि वहां की तपिश का आलम तो यह है कि अगर सुई के नाके के बराबर इस रूए जमीन पर अगर आ जाए तो उसकी तपिश से सारी कायनात जल करके वो राख हो जाए। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और आका करीम ने यह भी फरमाया, दुनिया की जो आग है, इस आग को 70 मरतबा धूल करके तब हमारे सामने ला, जिससे हम खाना पकाते हैं, जिससे हम चाय बनाते हैं, जिससे हम सब्जियां जो है कि नहीं पकाते हैं, इस आग को, इस आग की तपीश को अल्लाह अकबर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो सूरज अल्लाह अकबर जो करोड़ों मील की दूरी पर है, मई जून के महीने में उसकी तपीश को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अल्लाह के उस आजाब को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? तो आज से मुसम्मम इरादा कर लीजिए, पक्का इरादा कर लीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ये रजब का महीना है, आमल खैर
आमल खैर का महीना है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार के जरिए से हम अपने रब को राजी करें। और कोई ये ना सोचे कि हम जिक्र अज़कार तो करते हैं लेकिन अल्लाह हमसे राजी नहीं है, हम तो गुनहगार है, अल्लाह अकबर, हम तो सेकार है, हम तो खताकार है। अगर हम अल्लाह की तहमीद बयान करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी। देखिए, राजी होना उसका काम है, पढ़ना हमारा काम है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा बंदा भी हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी दिन और रात का एक एक लम्हा इबादत और रियाजत में गुजारा हो, लेकिन अल्लाह अगर उसे कबूल ना करे, हो सकता है, कोई बैद बात नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी है कि अल्लाह रऊफुर रहीम है, रहमान की सिफत अल्लाह के अंदर मौजूद है कि एक गुनहगार हो, खताकार हो, कि उस गुनहगार जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाह का काम किया हो, लेकिन उन लम्हों में कोई एक लम्हा अल्लाह को पसंद आ जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए से उनकी मगफिरत फरमा देगा। रवायत में आती है, हदीस पाक में है कि कल कयामत के मैदान में एक शख्स होगा, ऐसा शख्स होगा जिसने दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुनाह का काम न किया होगा। हिसाब किताब के बाद अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे जहन्नम लेके जाओ। फरिश्ते जब उसको जहन्नम लेके जाएंगे तो वो बंदा जो है बार बार पलट पलट करके देखेगा। जाहिर सी बात है कि अब कोई चारा नहीं है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फैसला आ गया है। वो बार बार पलट पलट करके देखेगा, फिर एक कदम आगे बढ़ेगा, पलट करके देखेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर पलट करके देखेगा। जब जहन्नम के दरवाजे के करीब पहुंच जाएगा फिर भी वो पलट करके देखेगा तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों से उस बंदे को मेरे पास लेकर के आओ। जब फरिश्ते उस बंदे को लेकर के आएंगे तो मेरा रब पूछेगा, जरा बताओ, मैंने तो वाजिब कर दिया है कि जहन्नम तुमने जानी है, लेकिन जाता क्यों नहीं है? हर एक कदम पर पलट पलट के तू देख क्यों रहा है? अल्लाह अकबर। तो वो बंदा अर्ज गुजार होगा, या इलाहुल आलमीन, दुनिया में चंद साल, चंद उम्र लेकर के मैं गया, लेकिन हर लम्हा को अल्लाह अकबर मैंने गुनाह में उसको इस्तेमाल किया, गुनाह का काम करता रहा, बड़े से बड़ा गुनाह का काम करता रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा, तेरे रसूल की नाफरमानी मैं करता रहा। अल्लाह अकबर। मैंने सुना था किसी आलिम से कि अल्लाह रहमान है, जहां एक सिफत अल्लाह की कहर और जब्बार है, वही एक सिफत अल्लाह अकबर एक रहमान और रहीम की भी है। मैंने सुना था कि अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह को माफ फरमाता है। मैंने तो अल्लाह अकबर गुनाह कर लिया है और बार बार हर कदम पर पलट पलट के इसलिए देख रहा हूं कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह अकबर, अल्लाह जो रहमान और रहीम है, अल्लाह जो रहमान और रहीम है, अल्लाह की रहमत मुझ पर कब बरसती है, अल्लाह की रहमत मुझ पर कब बरसती है, इसलिए पलट पलट करके देख रहा हूं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि अल्लाह जो तूने कह दिया है कि मुझ पर जहन्नम वाजिब है, तो जहन्नम में तो जाना ही है, लेकिन उसके बावजूद मैं पलट पलट करके इसलिए देख रहा हूं कि जहां एक तरफ अल्लाह मेरा जब्बार और कहार है, वही रहमान भी है। अल्लाह अकबर। इस अदा को देख करके अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा, जाओ जहन्नम की आग इस पर हराम कर दो और जन्नत का इसे परवाना अता फरमा दो। एक बंदा होगा ऐसा ही, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में। और जैसे ही अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ, तो बड़ी तेजी के साथ वो चल करके जहन्नम जाएगा। और जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों से उस बंदे को लेकर के आओ। अल्लाह फरमाएगा, हर कोई तो आजाब से डरता है और जहन्नम की आग इतनी तेज है, इतनी कड़क है, तो डरता नहीं है, नाम सुनते ही फौरन तो जहन्नम जाने को तैयार है। वो अर्ज करेगा, अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाह का काम मैंने किया है, हमने तेरी नाफरमानी की है और हर एक हुक्म किए हमने नाफरमानी की है। यहाँ पे तूने कह दिया है कि फरिश्तों जहन्नम लेकर के जाओ। मैं बड़ी तेजी के साथ इसीलिए गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ अगर मैंने देरी कर दी तो न जाने कि जहन्नम के और भी तबकात होते हैं,
कहीं इस तबके से उस तबके में जो है कि उस तबके का मैं मुस्तहिक ना बन जाऊं, इसलिए तेरी हुक्म की तामील करते हुए बड़ी तेजी के साथ मैं जहन्नम जाने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर इतना सुनेगा, फिरिश्तों से फरमाएगा, फिरिश्तों जहन्नम के दरवाजे इसके लिए बंद कर दो और जन्नत का परवाना आता फरमाओ। कम से कम मेरा खौफ और मेरी जो सिफत है इस बंदा मोमिन के अंदर पाई जाती है। तो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को आमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की हम तिलावत करें 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ, चाहे एक पन्ना क्यों ना हो, हम कुरान की तिलावत करें। इस मकसद से करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लोग कहने वाले कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, नुज़ूल होता है। तो वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग लोग हैं जो देखा करते थे अपने माथे की आंख से। लेकिन हम इस मकसद से पढ़ेंगे कि अल्लाह इन चंद घंटों के अंदर, दिन रात के अंदर न जाने हमने कितने गुनाह किया है, कितने सारे हमने गुनाह किया है। इन चंद आयतों के पढ़ने के बदले में अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमाए, हमारे घर वालों को हिदायत अता फरमाए और पक्का नमाजी बन जाए, पक्के नमाजी बन जाए, लोगों के दिखावे के लिए नहीं, पक्के नमाजी बन जाए। और दुआ करे कि अल्लाह ऐसी नमाज हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिससे तू राजी हो जाए। ए अल्लाह ऐसी पाकीज़ा जिंदगी हमें अता फरमा जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए, उसकी तरफ आए और जो गलत है उस गलत को हम अपने सोच से उसको फैसला करें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हम जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं वो 1400 साल से लेकर आज तक पूरी कायनात में उरूज पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो तो अफसोस की बात यह है कि हमारे करतूत की वजह से हम गुनाह के शिकार हैं, मसाइब व आलाम के हम शिकार हैं। अपने इरादे को बदलें और जब भी हम नमाज पढ़े तो खुलूस के साथ नमाज पढ़े, खुलूस के साथ हम नमाज पढ़े। ऐसा नहीं कि जैसा कि आजकल अक्सर मसाजिद के अंदर ये देखा जाता है कि जो ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं बड़ी तेजी के साथ लोग चले जाते हैं। मैं सबको बुरा नहीं समझता, बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे भी हैं कि यहाँ से फारिग होने के बाद घर जाकर के सुन्नत नमाजें पढ़ते हों। हाँ, जो मेरा ख्याल है अल्लाह इस ख्याल को इसी में बदल दे। अलबत्ता हफ्ते जो ईद का दिन, जुमे का दिन है, इस दिन का हम एहतराम करें और जो जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आए या कहीं भी नमाज पढ़े तो अच्छी तरीके से हम नमाज पढ़े, अच्छे तरीके से हम उस इबादत को, उस अमल को हम बजा ला करके अपने रब को हम राजी करें। अलबत्ता कुछ मसले हैं, एक चादर का, जो ठंडे के मौसम में चादर ओढ़ करके लोग नमाज पढ़ते हैं, या जो ऊनी टोपी वगैरह होती है या मुफलर वगैरह जो होता है, अक्सर मसाजिद के अंदर देखा जाता है कि लोग इस मसले से नावाकिफ है। हमें इसका ध्यान देना चाहिए। जो चादर, बेहतर तो यही है कि आप जब मस्जिद में आए तो चादर उतार करके रख करके आप नमाज पढ़ ले चंद लम्हा के लिए। लेकिन अगर कोई ज़ईफ है या चादर ओढ़ करके नमाज पढ़ना चाहता है तो शरई हुक्म उसका यह है कि चादर हमेशा सर से ओढ़ा जाए। बहुत सारे लोग गले में लपेट लेते हैं, तो ये मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी जब नमाज के अंदर पाई जाती है तो फिर उस नमाज का इयादा करना वाजिब होता है, वो नमाज कबूल नहीं होती। हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से एक मुफलर है, बेहतर तो यह है कि मुफलर को उतार करके आप रख दें। बहुत सारे लोग गले में एक उधर एक इधर लटकते रहता है, उस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये चीजें कराहते तहरीमी में आती है। लिहाजा मुफलर को अगर आपको पहनना ही है
तो सर से इस तरीके से बांधे कि बांध करके उसका जो एक वाला हिस्सा इस गले के अंदर उसको फंसा दे, ताकि एक तरफ लटके, सिर्फ दूसरा वाला हिस्सा ना लटके। ये मुफलर पहनने का तरीका है। इसके बरखिलाफ आप करेंगे तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और एक जो ऊनी वाली टोपी आती है, तो इसके बारे में उलमाए किराम का इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि ये वो ऊनी की टोपी जो मोड़ा हुआ रहता है ऊपर वाला हिस्सा, तो जो टोपी का हिस्सा निचले वाला हिस्सा मोड़ी हुई होती है, उसके बारे में अक्सर उलमाए किराम का यही बयान है कि इस किस्म की टोपी को पहन करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और कुछ उलमाए किराम का कहना यह है, जो अकल में आते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, क्योंकि हर बकवास करने वाले आपको इसी जगह पे मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलेंगे, हदीस में नहीं मिलेंगे, कुरान में नहीं मिलेंगे। जिनकी तादाद बहुत कम है उनके यहां वो कहते हैं जायज है, और जवाज का हुक्म इस बुनियाद पर देते हैं कि वाज़े ने उसको उसी तरीके से वाज़े किया है, वाज़े ने उसी तरीके से उसको बनाया है, लिहाजा जायज होना चाहिए। और हमारे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सर से लेकर के पैर तक जिन कपड़ों को पहना जाता है उनमें मोड़ा हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, मोड़ा हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। अलबत्ता उस टोपी में सिलाई नहीं होती है जो नीचे से मोड़ करके हम पहनते हैं। अगर सिलाई है तो कोई बात नहीं है, अगर सिलाई नहीं है और ऐसे मोड़ करके आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो बेहतर यह है कि नमाज के वक्त उस टोपी का या मुफलर का या चादर का इस्तेमाल आप ना करें। अगर करें तो सूरत यह है कि चादर सर से पहने और इस तरीके से लेकर के जो ये वाला हिस्सा है इसको उठा करके कंधे पे ले ले। ये चादर उड़ने का मसला है जो जवाज का हुक्म उलमाए इस्लाम ने बयान फरमाया। मुफलर की जवाज के लिए हुक्म यह है कि आप जब सर से मुफलर को बांधे तो एक हिस्सा इधर रहेगा, दूसरे वाले हिस्से को इधर से लपेट करके उसका जो कोना वाला हिस्सा इधर लपेट करके अंदर डाल दे, ताकि एक हिस्सा बाहर रहे, लटके ना, एक हिस्सा लटके दूसरा वाला हिस्सा ना लटके। और तीसरी बात, जो टोपी ऊनी वाली टोपी की बात कर रहा हूं कि अगर ऊनी वाली टोपी जो नीचे से मोड़ी हुई रहती है वो कफ़े सौब के हुक्म में आता है। अलबत्ता अगर सिली हुई है तो कोई बात नहीं है, अगर सिली हुई नहीं है तो बेहतर यही है कि उस टोपी को पहन करके आप नमाज ना पढ़े। टाइम ज्यादा हो चुका है, इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू फिर बयान होगी। आप हजरत खड़े होकर के अपनी सफ को दुरुस्त कर ले, जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ ले।